देखो, जब संत ईश्वर जब अवतार ले लेते हैं तो जहां से भी गुजरते हैं वहां से रास्ते में जो भी कुछ दुख दर्द वहीं कहीं छाया होता है उसको वो हर लेते हैं। इसलिए उसका नाम है हरने वाले, हरि हरि, जो हर प्रकार के दुख समस्या को विपत्ति को हर लेते हैं। इसीलिए मेरे भाई, कोई भी काम करो पहले परमात्मा को याद करो, मंगलाचरण करो, किसी अच्छे पुरुष को, किसी मंगलमय गुरु को, किसी मंगलमय आत्मा को, किसी मंगलमय देवता को आवाहन करो। गणपति का आह्वान बोला जाता है, गुरु का आह्वान बताया गया है, पंच देवताओं का आह्वान बताया गया है। सबसे मंगलमय गुरु का आह्वान है, क्योंकि गुरु के भीतर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं और तीनों के साथ साथ में साक्षात पर ब्रह्म है। जब इन तीनों को बुला लिया आपने, संसार के सारे काम पूरे हो जाएंगे। तीनों से पूरे हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और चौथा जो है इन तीनों का पीछे पर ब्रह्म परमेश्वर, उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तुम्हारे जीवन का जो आचार विचार, जो व्यवहार चल रहा है ना, ये सब इन लोगों से ही हो जाता है पूरा, ब्रह्मा विष्णु महेश से। परमात्मा तो सृष्टि बना के ऑटोमेशन दे दिया, उसके अंदर ऑटोमेशन दिया है। हर चीज अपने आप होती है, अपने घटना से घटती है, सीक्वेंशियली होती है, वृत्ताकार होती है। एक चीज बिगड़ती है, फिर बनती है, बनती है, बिगड़ती है, बिगड़ के फिर बन जाते, फिर बन जाते, फिर बन जाते, फिर बन जाती है। सृष्टि में कार्बन डाइऑक्साइड खींचने के लिए भी उसने वृक्ष बना रखे हैं, और आदमी को ऑक्सीजन चाहिए, उसको वो ऑक्सीजन छोड़ते और आप ऑक्सीजन लेते हो। इतना ऑटोमेशन है, डोंट वरी एट ऑल। और परमात्मा को कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से काम चल जाएगा आपका। वो जो परम पिता परमात्मा है, उसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, मैं बाद में बताऊंगा आपको उसकी आवश्यकता कब पड़ती है। इसीलिए देवी देवताओं के पीछे ही लोग लगे रहते हैं। वो तो कृष्ण भगवान ने बता दिया कि भाई देवी देवताओं की पूजा करने से भी, वो जो पूजा तुम करते हो देवी देवताओं की, वो भी मेरे को ही पहुंचती है, और फिर मेरे से ही वो चीज रिलीज होती है। तो जनक की नंदिनी सीता के स्वयंवर में जाएंगे, पर पहले अहिल्या का आश्रम आ गया। अहिल्या ने पाप किया नहीं था, अहिल्या के ऊपर घटना घटी थी, और उसके पति ने कहा था, जो जनक के यहां दरबार में गुरु थे, गौतम ऋषि, वो कह के गए थे कि मैं आश्रम छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि अब तुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, तू यहां पत्थर की तरह पड़ी रहे। तो किसी ने पूछा कि महाराज इसका उद्धार कैसे होएगा? कि इसका उद्धार केवल श्री राम जी जब आएंगे तब होगा। तो राम जी ने वो भी कर दिया, अपने चरण उस आश्रम में डाल दिए, अहिल्या को छू गए उनके चरण, और अहिल्या फिर से स्वस्थ हो गई। आगे फिर गए वहां जनकपुरी में, मिथिला में, तो उस कथा को हम अगली बार सुने। कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? आपको तो कथा पता ही है, आपने तो हजारों बार सुनी है, फिर क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से खाली होता है, किस प्रकार से भरता है, किस प्रकार से खाली होता है, किस प्रकार से भरता है। आपके जीवन की कोई बात बिगड़ गई, समझना अभी
उल्टा समय चल रहा है, चलने दो। उल्टा 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 और भी उल्टा, ये भी केस वो भी केस, ये भी नोटिस वो भी नोटिस, चारों तरफ से गिर जाता है, नौकरी भी छूट जाती है। चल रही होती है अच्छी भली नौकरी, बेकार में छूट गई। क्या करे भाई, कोई गलती भी नहीं की, उसका विधान है, छोटी छोड़ा के बड़ी दिला देगा। तो ये हमने आपको आज बताया कि बिगड़ना और बनना, ये दोनों काम होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते आए हैं और होते रहेंगे। बच्चा पैदा हुआ, बहुत अच्छी बात, लेकिन बच्चा बीमार हो गया तो फिर बुरी बात, बीमार होकर फिर ठीक हो गया तो फिर अच्छी बात, फिर अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया तो बहुत अच्छी बात, और स्कूल में अच्छे में एडमिशन मिल गया पर वहां किसी से झगड़ा हो गया तो फिर बुरी बात, और झगड़ा सुलट गया फिर सुलह हो गई तो फिर अच्छी बात, फिर 10वीं का एग्जाम आ गया, बुरी बात। अभी आने वाला है 10वीं का एग्जाम, जो इस एग्जाम में बैठने वाले हैं वो मुझसे एक बात समझ के जाएं, ये 1 महीना टेलीविजन मत देखो, चाहे टेलीविजन में चाहे कुछ भी हो, वो जो कुछ भी उसमें ये 1 महीने में दिखाएंगे ना, वो आपको 50 बार देखने मिलेगा। नथिंग विल गो मिस, कुछ मिस नहीं होगा, आपको देखने मिल ही जाएगा, और नहीं देखेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है। उधर यूपी में एक लड़की को घायल कर दिया, उसके मुंह पे एसिड डाल दी और उसको जला दिया। ये खबर तुमने हजारों बार सुनी है, एक बार नहीं सुनी तो कोई बात नहीं है। 1 महीना तुम बराबर चित्त को एकाग्र करके, अभी भी समय है, 1 ही महीना बचा है बस, आज 29 जनवरी है और 28 फरवरी से चालू हो रहा है। 1 महीना एकाग्र चित्त से, चित्त प्रसन्न करके और पढ़ाई करो। भोजन में जूस ज्यादा लो, फ्रूट ज्यादा लो, भोजन करो लेकिन फ्रूट जूस ये सब चीजें लो, सूप लो, एनर्जी रहेगी। और 5 मिनट का मेडिटेशन भी डेली करो। 5 मिनट का मतलब होता है 15 मिनट, लेडीज का 5 मिनट होता है ना, अभी आती हूं तैयार होके, 1 घंटा होता है वो, 5 मिनट में तैयार होके आती हूं, और कभी कभी 5 मिनट में ही आ जाती है, इसका मतलब उसको अपने मैके में जाना है। तो जो कुछ है हमारे स्वभाव के कारण है। स्वभाव में तमोगुण है, स्वभाव में रजोगुण है, स्वभाव में सात्विक गुण है। जिस गुण का प्रभाव तुम पर पड़ रहा है, आज गुण का प्रभाव जिसका ज्यादा है, ऋतु के अनुसार भी होता है, ऋतु के अनुसार भी तमोगुण आता है, और भोजन क्या किया उसके अनुसार भी तमोगुण आता है, कर्म क्या किया उसके अनुसार भी तमोगुण आता है।